Let's begin this broadcast with some breaking news that's coming in. Uttar Pradesh Congress Chief Ajay Rai has now met Shankaracharya Swami Avimukteswaranand Saraswati. Remember, he is facing allegations of sexually assaulting a minor disciple under the POCSO Act. The minor's statement has been recorded by the police. Sources are indicating that the victim's account corroborates with the allegations that have been made in the FIR. In the backdrop of all of this, now we have the Congress chief of Uttar Pradesh calling on this particular seer, even as politics continues over the investigation that the Yogi Adityanath government seems to be undertaking against this particular seer over sexual assault and misconduct against a minor. Amit, my colleague, now joins us, getting us more details on this. Amit, political activity जारी है उत्तर प्रदेश में. इस केस में जो हो रहा है, अजय राय इज द लेटेस्ट वन जो शंकराचार्य जी से मिले हैं. जी हाँ, बिल्कुल. देखिए, शंकराचार्य जी से अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात ही नहीं की है. बीते कल अजय राय की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी गई थी और ये चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई है कि अविमुक्तेश्वरानंद मामले में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से हो, केंद्रीय जांच एजेंसी इस पर जांच करे. तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज लगातार अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के मामले में हो रहा है. हालांकि आज अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से एक अग्रिम जमानत याचिका भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मूव किया गया. तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि उसमें कोर्ट का क्या फैसला आता है. लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव पूरी तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में है, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, वो भी समर्थन में है. और कहीं ना कहीं हम देखें तो अगर ये पूरा मामला का राजनीतिकरण हो रहा है और लगातार जो है पॉलिटिकल बयानबाजी भी हो रही है और मुलाकातें भी हो रही हैं. जी अमित, बने रहिए हमारे साथ. We'll come back to you for more details, but let's listen into this reaction coming in from the seer himself about what exactly transpired in that meeting with Ajay Rai and what was the intention of that meeting in the first place. अजय राय जी यहाँ पर मठ के पुराने शिष्य हैं, आते रहते हैं. आज भी आए थे, कह रहे थे कि बहुत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पाप हो रहा है, जनता बहुत दुखी है, हम लोग भी दुखी हैं, यही बात बता रहे थे. ना अमित, जो रिएक्शन आ रहा है, रूटीन मीटिंग बताई जा रही थी कि वो शिष्य है इसीलिए वो मठ में आए थे, बट जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, उस टाइम पर जब हम देख रहे हैं कांग्रेस लीडर्स, समाजवादी पार्टी लीडर्स जो एक बी लाइन बना रहे हैं, जो उनको मिलने को आ रहे हैं, जो समर्थन बना रहे हैं उनके लिए, दैट गोज ऑन टू शो कि इन्वेस्टिगेशन एक तरफ है बट पॉलिटिक्स भी हो रही है. जी हाँ, बिल्कुल. सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे मामले में, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है कोर्ट के आदेश पे. जब कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज करके इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ. और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, प्रयागराज पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उसके बाद से पॉलिटिकल रिएक्शंस लगातार जारी हैं. कभी अखिलेश यादव, तो कभी शिवपाल यादव, तो कभी माता प्रसाद पांडे, तो कभी अजय राय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, तो अजय राय जाकर खुद मुलाकात करते हैं. अजय राय इससे पहले जाकर अविमुक्तेश्वरानंद से जब वो प्रयागराज में अनशन पर बैठे हुए थे मांग मेला में, तो उस दौरान भी जाकर मुलाकात किए थे और अपना समर्थन दिया था. और अब जाके वो एक मुलाकात करते हैं वाराणसी में, और इसको एक रूटीन मुलाकात कहा जाता है क्योंकि वो मठ के शिष्य है. तो मठ के शिष्य कई लोग होते हैं, लेकिन जब एक राजनेता, बड़ा राजनेता जब किसी से जाकर मुलाकात करता है तो जाहिर तौर पर पॉलिटिकलाइजेशन इसका होता है और यहाँ पर भी हो रहा है, बयानबाजी हो रही है. जी बिल्कुल अमित, बने रहिए हमारे साथ. Manmohan also joining us, getting us more details on this. Manmohan, as far as the investigation goes, we'll talk about the politics, but as far as the investigation goes, like Amit was also pointing out, the FIR against this seer has been filed based on court orders, even though several people from the opposition side have come out and backed him, calling the charges bogus. But the fact of the matter is that there is an FIR filed and the charges are very serious. I'm sorry, your voice is not audible, but let me just brief you about what really happened today. Sure. You know, Go ahead, Manmohan. yes. So, you know, Swami Mukteswaranand has been under a lot of controversy ever since, you know, he visited the Magh Mela and the administration there did not allow him to take the holy bath, holy dip in the Ganges, in the Sangam. And after that, the government had one of his disciples, one of his so-called disciples, had lodged a case with the police saying that he has molested children, he has molested some followers in his ashram, and the court has directed an FIR against him. And now it has taken a political color because, you know, the Congress is now seen to be
wholly backing the Shankaracharya Avimukteswaranand, and Congress is saying that the BJP government is laying charges against him, is imposing false cases against him, and that he is a Sankaracharya, he is revered by everybody. But the BJP government does not like him because he has been vocal on certain subjects, and that is why such cases are being imposed on him. So Ajay Rai has gone and met Avi Mukteswaran today, and it is a clear cut signal that this controversy has taken a political overtone. Now, there is a political turn, and the allegations against the Yogi Adityanath government is that the opposition claims that this is a vendetta sort of a case that is being filed against the Shankaracharya. But Manmohan, it was a POCSO court that had actually directed that the investigation take place against this seer and that charges be filed against him. Yes, that is right. A case was lodged with the police station, and now the court has ordered an FIR. So the action has come on court orders only. But the charge of the Congress, the charge being made by Avi Mukteswaran and his followers is that these charges, these accusations are false. These are framed and cooked up cases. And only because he spoke against the government, against the handling of the Kumbh Mela and Magh Mela arrangements in Prayagraj, that is why he is being framed. He is being accused of certain acts which are false. That is his version. Right. Manmohan, do stay on with us. In fact, let's listen into that reaction that came in from the seer himself about him meeting Uttar Pradesh Congress chief Ajay Rai just a short while ago. What the meeting really was about, that is what he's explained. He, of course, claims that the meeting had no political overtones. It was just a routine meeting between a disciple of that mutt that he is the seer of. अजय राय जी यहाँ पर मठ के पुराने शिष्य हैं, पर आते रहते हैं। आज भी आए थे, कह रहे थे कि बहुत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पाप हो रहा है, जनता बहुत दुखी है, हम लोग भी दुखी हैं, यही बात बता रहे थे। Now, Manmohan, ever since the incident took place about him being denied that holy dip during the Mela, that happened about a month or so ago. And since then, we've seen the kind of politics that has erupted over this. And it's not just opposition parties or leaders within the opposition that have come out. Several bureaucrats in the Uttar Pradesh government had also resigned. There was a lot of backlash on that front as well. Yes, one of the GST additional commissioners had resigned. So obviously it has taken a lot, but a big controversy has erupted over this. For the last 4 weeks, this story has been going on, and Avi Mukteswaran is on the front foot. He is accusing the government, he is accusing the police of colluding and framing him, and certain leaders in the BJP also have supported Avi Mukteswaran. So that is another angle to the story, because Deputy Chief Minister Brajesh Pathak, he spoke in favor of Avi Mukteswaran. Keshav Maurya, who is another Deputy Chief Minister, he also spoke in favor of Avi Mukteswaran. Manmohan, do stay on with us. Congress's Akhilesh Pratap Singh is also with us on the broadcast. So thank you so much for speaking with us here on CNN News 18. Ajay Rai ji अभी शंकराचार्य जी से मिले हैं कुछ देर पहले. कैसे देखते हैं आप इस मीटिंग को? एक टाइम पर जो केसेस उन पर चल रहे हैं, रेप का आरोप है, सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट माइनर का आरोप है, एंड देन वी हैव कांग्रेस लीडर्स लाइक मिस्टर अजय राय जो जाके उनसे मिल रहे हैं. फर्जी आरोप लगाए जाएंगे हमारे धर्मा गुरुओं पे इस सरकार के द्वारा. आप लोगों को जरा सा भी ये नहीं लगता है कि इतने बड़े संत हैं, हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य हैं, जो 6 इंद्रियों के विजेता होते हैं, उन पे इस तरह से घटिया आरोप, इतने घिनौने आरोप लगा देना. और प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाया भी गया, जो लिखा गया, उसी में दिख रहा है कि किस तरह से ये बदनाम करने के लिए और ये गलत आरोप है. बट अखिलेश प्रताप जी, ये जो एफआईआर फाइल की गई है वो तो कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे की गई है. एक पॉक्सो कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है पुलिस को. हाँ, इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है, लेकिन कोर्ट ने ये थोड़ी कहा कि हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया या कहीं हमने किसी को दोषी पाया है. बट इन्वेस्टिगेशन तभी होगी जब एफआईआर फाइल होगी, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन. उसका ये तो उन्होंने खुद स्वागत किया. उन्होंने हाँ, एफआईआर करो, और चीज में बुराई क्या, करो, जांच करो. वो तो खुद ही कर रहे हैं. वो तो इस बात को खुद ही कर रहे हैं कि जांच कर लो. नहीं, जांच करोगे तभी तो सही बात सामने आएगी. हम कोई योगी आदित्यनाथ थोड़ी ना है कि अपना मुकदमा वापस लेंगे. वो तो शंकराचार्य महाराज खुद ही बोल रहे हैं
मीडिया वालों को तो थोड़ी ना कि कोर्ट में जा करके सब एक तरफा अब जो मुकदमे यूपी में तमाम वापस ले लिया गया और उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, वो तो खुद ही स्वागत कर रहे हैं, कर लो भाई। लेकिन क्या किसी को गले के नीचे उतरेगा या उतर रहा है कि उन पे सही आरोप लगाया गया है? वो ये चारों पीठ हैं, ये आदि गुरु शंकराचार्य की पीठ है। इन लोगों के बदौलत आज सनातन ऊंचाइयों पे है, लेकिन सब पे कब्जा है, सब पे जी। एक एक जर्रे जर्रे पे साहब का कब्जा है, बस शंकराचार्यों पे नहीं कब्जा है। वही कब्जा चाहिए, यशमन चाहिए। मीडिया तो यशमन हो ही चुका है, तो दुनिया हिंदुस्तान का हर कोई यशमन है, ये भी यशमन चाहिए। अखिलेश प्रताप जी, भाजपा का ये भी कहना है कि एक तरफ कांग्रेस की जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, राहुल गांधी हो या बाकी आपके जो लीडर्स हैं, वो एक पीडोफाइल, एक सेक्सुअल ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन का नाम लेकर गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या ये दोहरापन नहीं है कि यहाँ पे भी एलिगेशन सिमिलर हैं, बट फिर भी कांग्रेस के लीडर्स उनके सपोर्ट में आए हैं, उनको जाके मिल रहे हैं? मैडम जी आपने कहा एलिगेशन सिमिलर हैं जी। सिमिलर भी नहीं है, चलिए आपकी बात नहीं मान लें, उसमें एलिगेशन प्रूफ हो चुके थे, सजा आफ्ता था वो। हाँ नहीं, जब किसी का कंपैरिजन किया करिए तो सोच समझ के कर लिया करिए। सर भाजपा कह रही है ये, मैंने सवाल में भी यही पूछा आपसे कि आपका रिस्पांस भाजपा को क्या होगा? अरे भाई, तो आप क्या भाजपा के प्रवक्ता हैं? जी नहीं, बट सवाल पूछना मेरा अधिकार है सर, जैसे आपका ओपिनियन रखना आपका अधिकार है। जी, उसी तरह आपको अपने विवेक का प्रयोग करके सवाल पूछना चाहिए। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप भाजपा के क्या मतलब मुखौटे हैं। उसमें सजा आता है, वो कितने कई लाख फाइलें हैं। एक जो खुद बलात्कारी, दुराचारी, गौ तस्कर, हत्यारा, क्या क्या आने से उसकी हिस्ट्री शीट इतनी लंबी चौड़ी है, वो कंप्लेंट कर रहा है। देखिए, 2 बच्चे किसी को मिलते हैं, वो जाके इनको बताता है। बच्चे के परिवार वाले कंप्लेंट नहीं किए थे, तीसरा आदमी कंप्लेंट कर रहा है, तीसरा आदमी। और वो कब मिले, कहाँ मिले, कब, वो उनके आश्रम के भी नहीं है, वहाँ रहते भी नहीं है। आप लोगों ने भी शंकराचार्य महाराज को कवर किया है, उनके करीब जाना दूर होता है, थोड़ा दूरी बना के आदमी उनसे बात करता है। जो उनके बटुक सन्यासी और लोग हैं, उसके अलावा कोई उनसे करीब बैठ के भी नहीं रहता है। वो लोग कितने स्वच्छता पवित्रता से रहते हैं। इस तरह के अनगढ़ आरोप लगा देना बहुत गलत बात है। अब बच्चे को यकीन है कि ये जो है शंकराचार्य निर्दोष हैं और ये राजनीतिक द्वेष बस ऐसा किया जा रहा है। ये बच्चा कुछ है क्या? जी, इसमें कोई चीज क्या? अब देखिए, वो तो खुद कह रहे हैं महाराज की जांच कर लो ना भाई। FIR हुआ तो स्वागत किए। हाँ साहब, जब जांच करोगे, FIR करके जांच करोगे, तभी तो मैं दूध का दूध, पानी का पानी होऊंगा। वो तो खुद कह रहे हैं जी। देखिए, तपस्वी हैं, कितने शांत से बैठे हैं, उनके बात में दम है। झूठ बोलने वाले की तो कल ही एक पत्रकार महोदय ने शाहजहांपुर से आकर के वहाँ खोली कि किस तरह से ये कर रहा है। वो कौन है, उसकी क्या हिस्ट्री है? क्रिमिनल है ना, और हर तरह का क्राइम उसके ऊपर है। वो आरोप लगा रहा है। जी, अखिलेश प्रताप जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।